असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में पिछली बार 5 सीटें जीते थे। 4 उनके हालांकि जो विधायक थे वो आरजेडी के साथ चले गए। उनके ऊपर आरोप लगा आरजेडी ने बी टीम होने का। तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सेकुलर वोटों का बंटवारा ना हो, हम लोगों को अपने साथ कर लीजिए। तो उनको साथ भी नहीं कर रहे हैं आप, फिर उनको बी टीम, अगर वो अकेले लड़ जाएंगे तो बी टीम कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और मेरे साथ इस समय शाहनवाज आलम मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी और इस समय बिहार में प्रभारी हैं। पूर्व में उत्तर प्रदेश के माइनॉरिटी के चेयरमैन रह चुके हैं। शाहनवाज जी चुनावी राज्य के प्रभारी हैं और शुरुआत जब चुनावी राज्य के प्रभारी हैं तो सवाल भी चुनावी होंगे। बिहार को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है, क्योंकि खबरें ये चल रही हैं कि आरजेडी जो है वो इस बार बिहार में आप लोगों को हल्के में ले रही। देखिए, ये सब खबर आप ही लोग चलाते हैं। सारे लोग जो वहाँ पे हैं उनका कहना है कि पिछले 30 सालों से गठबंधन है हमारा और इतना अच्छा समन्वय महागठबंधन में पहले कभी नहीं था। करीब 5 राउंड की बैठकें हो चुकी हैं, जिला अध्यक्षों के साथ बैठकें हो चुकी हैं। जिला अध्यक्ष लेवल पे मीटिंग करने के बाद जो अभियान चले हैं वो भी संयुक्त तौर पे चले हैं। जैसे अभी बिहार बंद का जो कार्यक्रम था उसमें मैं खुद था और वहाँ पे आरजेडी के, लेफ्ट के, वीआईपी के सारे लोग वहाँ पे थे। तो मेरा मानना है कि महागठबंधन पहले के मुकाबले ज़्यादा इंटैक्ट है, मजबूती से और अच्छी रणनीति के साथ चुनाव लड़ने जा रहा है। एक सवाल और निकल कर आ रहा है कि महागठबंधन के पास वहाँ पर एमवाई के अलावा वोट नहीं है, मुस्लिम यादव के अलावा वोट नहीं है, बाकी ना अति पिछड़ा जुड़ पा रहा है ना दलित जुड़ पा रहा है। देखिए, बीजेपी को हम मान के चलते हैं कि सत्ताधारी पार्टी है, उसको फीडबैक, एलआईयू की रिपोर्ट सब कुछ मिल जाती है। अगर उसको ऐसा लगता कि सिर्फ 2 ही बिरादरियों का वोट है तो फिर ये जो एसआईआर वाला जो ये काम कर रहे हैं ये लोग नहीं करते। उनको पता है कि बिहार में हर बिरादरी के लोग जो पलायन को लेकर के मजबूर हैं, बेरोजगारी की वजह से परेशान हैं और जिनको इस डबल इंजन की सरकार ने कुछ नहीं दिया, वो इंडिया गठबंधन के साथ आ रहे हैं। अच्छा, एसआईआर के काम को लेकर आप लोग खूब आवाज उठा रहे हैं। क्या सरकार का इतना भी अधिकार नहीं है जानने के कौन देश का नागरिक है कौन नहीं? क्या दिक्कत है उसमें? तो उसको अधिकार है, लेकिन अधिकार का दुरुपयोग नहीं न कर सकता है। अधिकार है तो उसने कहा कि सब लोग आधार कार्ड बनवाए तो सब लोग आधार कार्ड बनवाए, सब लोग पैन कार्ड बनवाए तो सब लोगों ने पैन कार्ड बनवाया। मतलब भारत के नागरिक का काम खाली हर 6 महीना पर साल भर पे कार्डे बनवाना है। तो सरकार का ये कहना है कि आधार कार्ड फर्जी बन गया, इसलिए कुछ बांग्लादेशी घुसपैठ। फर्जी तो डिग्री मोदी जी का भी है, काहे नहीं दिखा रहे? प्रधानमंत्री नहीं बन गए? जिसका अपना डिग्री फर्जी है, जिससे कागज मांग दे कोई भी तो उसको जेल भेज दे रहा है, उसको सोचिए कि वो सबसे कह रहा है कि आप अपना कागज दिखाओ। क्या बेवकूफ़ी है भाई? और काहे के लिए दिखाएं? आप कौन होते हैं? चुनाव आयोग का काम नागरिकता चेक करना है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में भी एक फैसला दिया था, उस समय भी ईसीआई ने इस तरह का कुछ करने का प्रयास किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसके दोनों ही आदेशों को खारिज कर दिया था। उसने भी इस समय कहा था कि नागरिक तो फर्जी लोगों से वोट पड़वा दे क्या? अरे कौन फर्जी है, कौन नकली है, कौन सही है, ये चुनाव आयोग अभी 1 साल पहले चुनाव कराया, उसको ध्यान नहीं आया, अभी ध्यान आया है सिर्फ। और आप कह रहे हो कि आधार नहीं मानोगे और पहले कह रहे थे कि आधार ही बनवाना है। तो मतलब एक आदमी जीवन में बस पूरा ये सब कार्डे बनाते अपना पूरा जीवन बिता दे, उसके पास और कोई काम नहीं है। अच्छा, बिहार में ये कहा जा रहा है कि सेंटर ने खूब भर भर के पैसा दिया। मैं खूब पटना गया था, अभी पटना घूम के आया, देख के आया। खूब मेट्रो का काम चल रहा है, कुछ सड़कों का काम चल रहा है। काम तो हुआ है, नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं। भाई, दावा करने से क्या हुआ है? दावा करने तो कोई भी कर सकता है। आप कहीं भी इंटीरियर में चले जाइए, आप अभी पूर्णिया आइए, बाढ़ आ गया है, बाढ़ के लिए तो पैसा आ गया है। अप्रैल से मीटिंग प्रशासन ने शुरू कर दिया था कि हमको बाढ़ से इस बार अच्छा बचाव करना है, तो पैसा तो वहाँ नहीं पहुँच रहा। अगर पैसा पहुँचता तो औसतन रोज 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच लोग पलायन क्यों करते बिहार से? अगर वहाँ पैसा है उनके पास, राज्य में पैसा होता तो बाहर लोग मजदूरी करने जाते। तो ये सारा पैसा कितना जा रहा है, कितना खर्च हो रहा है, इसका आंकड़ा, इसका जवाब तो दे नहीं पा रहे। तो पैसा जा रहा है लेकिन कितना इस्तेमाल हो रहा है इसका आंकड़ा नहीं, और पूरा पैसा ये लोग खा रहे हैं, बांट रहे हैं। आरोप लगता है महागठबंधन पर जंगल राज का। नीतीश कुमार कहते हैं कि एक बार फिर अगर महागठबंधन की सरकार आ गई तो फिर वही जो लालू राज में वो जो आरोप लगाते थे गुंडा राज का, जंगल राज का, उस तरीके का आरोप लगा। देखिए, अभी एक बड़े व्यवसायी खेमका की हत्या हुई, उनके बेटे की भी हत्या हुई थी। कल एक और व्यवसायी की हत्या हुई, और ये हत्याएं कहाँ हुई हैं? ये हत्याएं हुई हैं पटना में और सबसे पॉश इलाकों में हत्याएं। ठीक है, तो जंगल राज कौन सा सरकार चला रही है ये सबको पता है। एक आरोप और लग रहा है, भारत बंद के दिन से पप्पू यादव
जो बिल्कुल समर्थन कर चुके हैं कांग्रेस का और निर्दलीय सांसद जीत के आए थे। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव पप्पू यादव को और कन्हैया कुमार को उस रथ पर बर्दाश्त नहीं कर पाए और पप्पू यादव को धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। इसको लेकर पूरी खबरें चल रही। ये जिनके साथ हुआ है वही बताएंगे। पप्पू यादव जी का तो बयान मैंने सुना कि वो गिर गए थे, तो हो सकता है वो तो पार्टी से बचने के लिए बोल रहे हो। वीडियो तो सबने देखा है। नहीं, पता नहीं, मैंने वीडियो नहीं देखा है। मेरा मानना है कि बिहार में पूरा विपक्ष, सारे लोग इंटैक्ट हैं और जो SIR का जो बीजेपी कर रही है उसको उल्टा पड़ गया है। असल नहीं तो- बीजेपी को लग रहा था कि ये हिंदू मुसलमान का मामला बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप गांव में जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे तो आपको पलायन हर बिरादरी में दिखेगा। तो ये मामला सबका बन गया। और उसमें आश्चर्य की बात यह है कि CA NRC में जब मुसलमानों को परेशान किया जा रहा था तो मुसलमानों के पास डॉक्यूमेंट पहले से तैयार है। इनको लग रहा था, उनको शायद जानकारी नहीं होगी, LIU ने उनको बताया नहीं होगा, तो ये गलत दाव चल दिया है। फंस गए। बहुत बुरी तरह फंस गए। अच्छा, एक चीज और, आम लोगों को लग रहा है, गरीब लोगों को लग रहा है कि पहले ये मतदाता सूची से बाहर करेंगे, फिर पेंशन से बाहर करेंगे, फिर राशन से बाहर करेंगे, है ना, फिर आरक्षण से बाहर करेंगे, तो जनता वहां तैयार बैठी हुई है। इसीलिए बीजेपी भाजपा दावा करती है कि सीमांचल में बड़ी बांग्लादेशी घुसपैठ है, वहां पर आबादी 100% और आधार कार्ड जो वहां पर दिए गए हैं वो 106%। अगर घुसपैठ हो गया है तो ये तो गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, है ना। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री घुसपैठ पे इस्तीफा दे रहे हैं। अभी पहलगाम में घुसपैठ हुआ, अगर सरकार की बात माने तो काहे नहीं पकड़ा है वो। इससे पहले पुलवामा में घुसपैठ हुआ, लोग आए, बम फोड़े, आतंकवाद किए, चले गए, काहे नहीं पकड़ ले रहे आप तो अगर आप मानते हैं कि किशनगंज में घुसपैठ हुआ है तो पॉलिटिकल इशू बनाने के बजाय नैतिकता के आधार पे अपनी विफलता मानते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल बीजेपी कर क्या रही है, मीडिया क्या कर रही है? मीडिया 2011 में जो बीजेपी प्रचारित कर रही है, 2011 में जनगणना हुआ था, उस आंकड़े को दिखा रही है कि इतनी आबादी है और आधार कार्ड बन गए हैं 20% 25% ज़्यादा। और लेकिन वो ये नहीं बता रही है कि ये आधार कार्ड 2025 के हैं, यानी वो जनगणना वाला दिखा रहे हैं आंकड़ा 11 का, 14 साल पहले का, और आधार कार्ड दिखा रहे हैं यहाँ का। अगर आप गुजरात का देखेंगे, हिंदू बहुल जिलों का देखेंगे, गुजरात में हिंदू बहुल जिलों का देखेंगे आप, उत्तराखंड में, तो वहाँ पर भी 20% 25% आधार आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये इस तरह से कंफ्यूज करने की कोशिश हो रही है। अच्छा, एक सवाल और रहेगा मेरा। असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में पिछली बार 5 सीटें जीते थे, 4 उनके हालांकि जो विधायक थे वो आरजेडी के साथ चले गए। उनके ऊपर आरोप लगा आरजेडी ने बी टीम होने का। तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सेकुलर वोटों का बंटवारा ना हो, हम लोगों को अपने साथ कर लीजिए। तो उनको साथ भी नहीं कर रहे हैं आप, फिर उनको बी टीम, अगर वो अकेले लड़ जाएंगे तो बी टीम कहते हैं। सेकुलर वोटर का बंटवारा भी हम लोग नहीं चाहते हैं और ना सेकुलर विधायकों का ही बंटवारा हम लोग चाहते हैं। इसीलिए आप साथ में ले लीजिए ना उनको। सेकुलर जो विधायक है उनका ही बंटवारा हम लोग नहीं चाहते हैं। पिछली बार उनके लोग तो वहां से हट गए ना। तो अभी देखिए, अभी क्या है कि अब चुनाव, मुसलमान समाज भी, बहुसंख्यक समाज भी, ये सारे लोग अपने मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं। MIM एक पार्टी है, ठीक है, सबको पार्टी बनाने का अधिकार है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि बिहार को अगर बचाना है, देश को बचाना है, तो हमको राष्ट्रीय पार्टी के साथ जाना चाहिए, जो संविधान की रक्षा के लिए सड़क पे उतर रहा हो, जिसका नेता 5 महीना पैदल चल रहे हो कन्याकुमारी से कश्मीर तक। आपको डर लग रहा है कि ओवैसी जो है वो मुस्लिम वोटों में आपकी सेंध लगा देंगे, तो आप उनको अपने साथ नहीं ले रहे? भाई देखिए, लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़े आसाम के नेता थे मुसलमान, बहुत बड़े, उनकी पार्टी भी थी UDF, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की जब आंधी बढ़ी तो उसमें वो 11 लाख वोट से हारे। पूरे भारत का रिकॉर्ड अंतर से वो हारने वाले हैं। उनको हराया है राकिबुल हसन साहब ने, जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। तो सबको पता है कि हवा का रुख किधर जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज जी, हमारे साथ शाहनवाज आलम मौजूद थे। बिहार की रणनीति पर चर्चा हुई और आगे भी चर्चा बनी रहेगी, आप तक खबरें निकाल कर लाते रहेंगे। आपको ये बातचीत कैसी लगी आप लिख कर हमें बता सकते हैं।